हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ। क्लास 10th जो कि हमारा चल रहा था फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश हम लिख देते हैं बस, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट देखिए, इसमें हम लोगों ने परावर्तन के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। पहले उससे सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जब क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, सॉरी मतलब प्रकाश, चलिए हम बना के बताते हैं। मान लीजिए ये कोई तल है, ठीक है, ये कोई तल है। अब प्रकाश किसी एक माध्यम से आया, इस तल से टकराया और थोड़ा सा विचलित होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। यहाँ पर वापस नहीं गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया है, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम परिभाषा लिखते हैं, आप भी लिखिए साथ में। देखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है तथा किसी समतल तल से टकराकर थोड़ा विचलित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है बात। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी कहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहेंगे हाँ। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आपके एनसीईआरटी पर एक फिगर बना है, मतलब एनसीईआरटी की बुक लेंगे तो उसमें एक फिगर बना है कि एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी है, उस पर पेंसिल डाला गया है। तो पेंसिल आपको हल्का सा टिल्ट दिखता है, जैसे लगता है टूट गया है बीच में से, ठीक है। वो टूटा उटा नहीं है। देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आ रही है तो वो तल से टकरा रही है, ठीक है। वो जो सरफेस है पानी का ऊपर वाला, वो एक तल है, ठीक है। तो उससे टकराई और टकरा करके थोड़ा सा विचलित होकर के दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। विचलित होकर के दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो हल्का सा मुड़ रही है, और वो जब मुड़ रही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो पेंसिल थोड़ा सा ब्रेक है या टूटा हुआ है। हालांकि वो टूटा नहीं रहता है, ठीक। अभी पढ़िए, आप समझ जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से आती है, तल से टकराती है, तो भाई जाना इसको चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा विचलित, विचलित मतलब होता है रास्ता भटक जाना, ठीक है। इसका रास्ता था ये ऐसे नहीं गया, ये कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये मार्ग भटक गया और मार्ग भटक के इधर चला आया। आप लोग अपना मार्ग मत भटकिएगा, ठीक है। चलिए, ये रास्ता भटक गया और रास्ता भटक के इधर चला गया। ऐसा होता क्यों है? तो इस बात की जानकारी के लिए पहले हम इसका नियम कानून पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कि ये इधर क्यों आया है, इधर कहीं नहीं चला गया है, या इधर जगह गया है तो इधर। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जो बेंड हो रही है वो, देखिए ये अभिलंब है, ठीक है। इसको जाना चाहिए इसे, इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। इधर मतलब किधर, इधर मतलब इसके साइड, मतलब अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब की ओर क्यों आ रहा है, ठीक है, अभिलंब से दूर क्यों नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अभी धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। एक ही बार में नहीं समझ में आता कोई भी चीज। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई, मतलब ये डेफिनेशन आपको समझ में आया कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से आती है तो किसी तल से टकराती है, और तल से टकरा करके थोड़ा सा रास्ता भटक जाती है और दूसरे माध्यम में इंटर कर जाती है। तो ऐसी घटना जो है इसको कहते हैं अपवर्तन, या इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। नियम देखते हैं। नियम फर्स्ट, नियम फर्स्ट वही है, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा।
ये जो है ये है आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो है, ठीक है, ये जा रही है। ये है अपवर्तित किरण, ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये हो गया आई, ये हो गया आर। आई है आपतन कोण, आपतन कोण, और वो परावर्तित किरण था तो परावर्तन कोण, ये अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पर डॉट बनेगा वो वही रहेगा आपतन बिंदु। एक एक चीज आपको समझ में आएगा, चिंता मत करिए। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में जो जा रही है, वापस चली जाती तो परावर्तित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु वही है, आपतन कोण वही है। परावर्तित किरण था तो परावर्तन कोण, आपतित किरण सॉरी अपवर्तित किरण है इसलिए अपवर्तन कोण, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। देखिए फिर वही काम, इसको एक सरफेस मान ले, ऐसे जब लेके जाएंगे तो सब इक्के में आ जाएगा, ऐसे कोनो रहता तभी इक्के पे नहीं आ पाता, ठीक है, कोनो दो आ पाता। तो वही चीज है कि एक ही तल में आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो आपतित किरण होगा, नहीं सॉरी, इसमें जो ये आपतन कोण होगा एंगल आई, वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा। इसमें आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर नहीं होता है, लेकिन ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए एक चीज, लेकिन जो इसका साइन आई बाई साइन आर होता है, मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये नियतांक होता है। इसको भी हम समझाएंगे, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो पहले इसको समझाएंगे कि नियतांक मतलब क्या है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल के लिए भी नहीं। अभी आपका थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण होगा सॉरी आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा, जबकि परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, ठीक। अब हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर चीज ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब की तरफ क्यों आया। इस बात को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सघन और विरल माध्यम, ठीक है, सघन और विरल माध्यम। पहले कुछ चीजों का अपवर्तनांक आप याद रखिए। अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम बाद में लिखवा देंगे, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। अभी आप आराम से पढ़िए अपवर्तन समझ करके, ठीक है। अपवर्तनांक देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 0, वायु का होता है 1.008, ठीक, जल का होता है 1.33, पानी नहीं, कांच, कांच का होता है 1.5, हीरा का होता है 2.3 2.4, मतलब 2.3 या 2.4, ठीक है। तो ये होता है अपवर्तनांक। अब हम ये आपको क्यों बताए हैं, समझिए अभी इसको। अभी जब हम बताएंगे कि सघन और विरल, ठीक है, और सघन विरल बताने के बाद बताएंगे कि क्यों रेयर, मतलब जब क्यों अभिलंब की ओर जा रहा है, क्यों अभिलंब से दूर भाग रहा है, तब इसका आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब एक एक जो बात बता रहे हैं उसको समझते जाइए अच्छे से। एक होता है विरल माध्यम, विरल को कहते हैं रेयर मीडियम, ठीक है, और एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन को कहते हैं डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयरर, ठीक है। रेयरर मीडियम क्या होता है, देखिए, कण दूर दूर है, कण दूर दूर हो, डेंसर मतलब कण पास पास हो, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, किस कोई माध्यम ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, तो उसको हम कहेंगे सघन माध्यम है, और कोई माध्यम ऐसा है जिसके कण बहुत दूर दूर है, तो उसको हम कहेंगे ये विरल माध्यम है, ठीक है बात। चलिए आगे चलते हैं, सघन और विरल को देखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा घंटी बज रहा है। चलिए देखिए, आइए इधर, हम तीन फिगर बना रहे हैं,
वो 3 फिगर बनाने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों सघन से विरल और विरल से सघन में क्या होता है, क्या नहीं होता है। समझिए इसको। हम ऊपर वाला कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर हम वायु ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वायु है, यहाँ भी वायु है, यहाँ भी वायु है, सब जगह वायु है। नीचे एक जगह लेते हैं जल, एक जगह लेते हैं कांच, और एक जगह लेते हैं हीरा। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, विचलित होगी और दूसरे माध्यम में चली जाएगी, ठीक ठीक है। प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, विचलित होगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी, आएगी, टकराएगी, विचलित होगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी। देखिए, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है तो आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाइट अभिलंब की ओर आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे लाइट अभिलंब की ओर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात हम लिखते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह मतलब ये प्रकाश की किरण, ठीक है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, ठीक है, प्रकाश किरण कहां जाएगी, विरल से सघन में, तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों, प्रश्न उठता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, प्रश्न उठता है क्यों, ठीक। देखिए, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे क्या है, रोड है, ठीक है, नॉर्मल रोड है। तो रोड पे जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है एक दो ठो गाड़ी है तो बहुत दूरे दूरे है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, कड़ एकदम दूर दूर है, तो आप एकदम तेजी से निकलेंगे, ठीक है। आप अगर साइकिल भी लिए हैं तो बहुत तेजी से निकलेंगे, ठीक है। तो अगर कड़ दूर दूर है तो गति तेज होगी, ठीक है, गति क्या होगी, तेज होगी, पहला बात सुनते रहिए अभी, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए बहुत ज्यादा पास पास है कण, तो आपकी गति तेज नहीं होगी, आप एकदम मुड़ेंगे मुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे मुड़ मार करके जाएंगे। अब मुड़ मार करके ऐसे जाएंगे तो ये भी तो मुड़ ही मार रहा है, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो विरल में कण दूर दूर है, एकदम हन से आता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सघन में जाता है तो कण बहुत पास पास है, जल्दी लाइट को जाने नहीं देते हैं, ठीक है, जल्दी लाइट को बाहर जाने नहीं देते हैं। वो क्या तो लाइट क्या करता है, अपने आप को बेंड कर लेता है, अपने आप को बेंड करता है, ठीक है। जैसे हाईवे पे आप ऐसे चलाएंगे, जाम रहेगा तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बात। तो अपने आप को आप क्या करेंगे, बेंड करेंगे, ठीक है, मोड़ेंगे। तो वही काम यहाँ भी होता है कि जैसे जैसे सघन माध्यम मतलब सघनता अधिक होती है, वैसे वैसे लाइट अपने आप को बेंड ज्यादा करता रहता है, ठीक है बात। तो वही चीज है यहाँ कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करती है तो वो क्या करता है, अपने आप को बेंड करता है, मोड़ता है, ठीक है। और मोड़ रहा है तो मुड़ेगा तो कहाँ झुकेगा, मुड़ेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। मतलब मुड़ रही है तो कहाँ झुक रही है, अभिलंब की ओर, ठीक। चलिए, इसी का उल्टा अगर मान लीजिए सघन से विरल में भेज दें तो सघन में भी जल्दी जाने नहीं दे रहा है और विरल में तुरंत निकलेगा तो फटाक से भाग जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उल्टा इसी का लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला पहला हम लिखे हैं, दूसरा आप लिखिए, हम बोल रहे हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। दूसरा आप लिखिए, पहला तो हम लिख दिया है, देखिए सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी, ठीक है। कारण क्या है, कारण है इसकी सघनता, ठीक है। देखिए धीरे धीरे इसका अपवर्तनांक बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब ये धीरे धीरे और अधिक सघन हो रहा है, ठीक है। देखिए जल, कांच, फिर हीरा, हीरा मॉलिक्यूल बहुत पास पास, कांच में थोड़ा हीरे से दूर रहेगा और जल में एकदम दूर रहेगा, ठीक है। तो सघनता जैसे जैसे कम होगी, ठीक है, सघनता जैसे जैसे कम होगी
वो क्या करेगा, अभिलंब से दूर हटता जाएगा। उल्टा देखिए, अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हटता जा रहा है। सघनता जैसे जैसे बढ़ेगी वो अभिलंब के पास आता जाएगा। ठीक है बात। अब कुछ और बात देख लेते हैं। सघनता किससे बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ने पर। ठीक है, तो अपवर्तनांक जितना ज्यादा सघनता उतना ज्यादा, सघनता जितना ज्यादा, ठीक है, लाइट उतना ज्यादा बेंड होगा अभिलंब की तरफ। ठीक है, जितना ज्यादा अभिलंब की तरफ लाइट बेंड होगा, प्रकाश की गति उतनी ज्यादा धीमी रहेगी। ठीक है बात। अब इन सारी चीजों को हम लिख देते हैं। देखिए, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो सघनता ज्यादा होगी, मतलब माध्यम ज्यादा सघन होगा। ज्यादा सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुकाव भी ज्यादा होगा, अभिलंब की ओर झुकाव ज्यादा होगा। अभिलंब की ओर झुकाव अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्रकाश की गति क्या होगी, धीमी होगी। ठीक है, अपवर्तनांक ज्यादा तो सघनता ज्यादा, अभिलंब की ओर झुकाव ज्यादा, लेकिन प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है बात। सघन ज्यादा मतलब कण पास पास है, कण पास पास है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, और सघन से विरल में जाता, सघन से विरल में जाता है क्या होता है, और विरल से सघन में आता है तो क्या होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, विरल में कण दूर दूर होते हैं, प्रकाश बहुत तेज जाएगा। ठीक है, सघन में कण बहुत पास पास होते हैं, प्रकाश बहुत तेजी से नहीं जा पाएगा। ठीक, चलिए एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं इस पर। इसको देखिएगा, दोबारा नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से समझ, देखिए कण दूर दूर है, आराम से सोचिए, विरल में कण दूर दूर है। जब कण दूर दूर है तो क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, तेजी से निकल जा रहा है। ठीक, तो तेजी से निकल रहा है तो अभिलंब की ओर नहीं आएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, दूसरा मतलब बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग ज्यादा नहीं होगी, मतलब प्रकाश का मुड़ना बहुत कम होगा। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक ज्यादा था, अपवर्तनांक ज्यादा है तो माध्यम ज्यादा सघन है, जितना ज्यादा सघन है, ठीक है, तो जितना ज्यादा सघन है तो अभिलंब की ओर झुकाव, अभिलंब की ओर झुकाव ज्यादा है, अभिलंब की ओर झुकाव ज्यादा है और गति कम है, प्रकाश की गति कम है। अब मान लीजिए अपवर्तनांक कम है तो सघनता भी कम, अभिलंब की ओर झुकाव भी कम। जब मतलब जब विरल में जा रहा है, विरल में जाएगा तो क्या होगा, विरल माध्यम में सघनता ज्यादा नहीं है तो अभिलंब की ओर झुकाव भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन गति उस समय बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो है इसी का उल्टा हो जाएगा, अपवर्तनांक कम रहेगा, सघनता भी कम, अभिलंब की ओर झुकाव भी कम और गति बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आप इसमें से प्रकाश को गुजारिएगा। ऊपर वायु है, ये कोई कांच है और फिर नीचे वायु है, बताइए कैसे जाएगा लाइट, करिएगा। ध्यान दीजिएगा, विलंब हमेशा 90 डिग्री पर ही खींचेंगे। चलिए वायु है, वायु गया, ठीक है, अब विलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुका। अब जब अभिलंब की ओर झुका, लेकिन अब देखिए क्योंकि विरल से सघन में गया था तो अभिलंब की ओर झुक रहा है। अब इसको कहां से कहां जाना है, अब इसको जाना है सघन से विरल में। ठीक है, जो हम बताए उसी का बता रहे हैं। अब इसको, यह है सघन माध्यम, अब इसको सघन से विरल में जाना है। विरल से सघन में आया तो झुका, अब देखिए जाना ऐसे चाहिए लेकिन ये झुक गया है। अब ये क्या होगा, ऐसे भागेगा। ठीक है, ऐसे मतलब अभिलंब से दूर। तो वही बता रहे हैं कि विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। और अभिलंब हमेशा आप समतल तल से 90 डिग्री पर ही खींचेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा अपवर्तनांक मतलब अपवर्तन वाला, और जो उसको समझने का था कि भाई कब दूर जाएगा कब पास आएगा, कैसे क्या होगा, तो यहाँ से है। और एक चीज और समझिए, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे चमक भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे क्या बढ़ता है, अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे चमक भी बढ़ती जाती है। देखिए जल का अपवर्तनांक कम है, कांच का थोड़ा ज्यादा है जल से, इसलिए कांच चमकता है, हीरा का सबसे ज्यादा है इसलिए हीरा और अधिक चमकता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा चमक उतना
बढ़ता जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल पर। अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, या कहें तो स्टेप वाइज या अच्छे से बुक में दिया भी नहीं होता है कि अच्छे से हम सीख पाए, ठीक है। हम इसमें आपको आराम से पहले साइन आर मतलब साइन आई बाय साइन आर वाला हो गया, ठीक है, वो ठीक आभासी और वास्तविक करके वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, आभासी वास्तविक वाला, और एक सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, ठीक। तो ये सारे न्यूमेरिकल को कराएंगे, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, हो सकता है ज्यादा ही हो, ठीक है, लेकिन उतना अगर अपवर्तनांक का एक लेक्चर होगा जो केवल और केवल न्यूमेरिकल पर होगा, ठीक है, उसमें आपको अपवर्तनांक के सारे न्यूमेरिकल या सारे डाउट एक ही वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड अपवर्तनांक के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।